क्लास 8th मैंने आपको बोला था कि प्रैक्टिस जोन 1 करवाऊंगा नेक्स्ट आपको, और मैं वही कराने जा रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इन द फिगर गिवन बिलो। इसमें दो शेडेड फिगर्स दी हुई हैं, और जिसमें जो शेडेड पोर्शन है, अनशेडेड पोर्शन ये वाइट वाला है, इसको हटाना है इसमें से। तो मैं इसमें से एक क्वेश्चन कर रहा हूँ ए पार्ट, तो ज़रा उसको देख लें आप। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इन द फिगर गिवन बिलो। तो देखें ये फिगर दी हुई है, ये 60 है, ये 20 है, और ये जो एल्टीट्यूड है वो 10 सेंटीमीटर है, और ये जो अंदर जो हमारा अनशेडेड पोर्शन है 5 और 10 सेंटीमीटर वाला रेक्टेंगल, इसको मुझे हटाना है। तो देखें आप, फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन वी विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। भाई जो ये ट्रेपेजियम बना है, ट्रेपेजियम में सारी चीज़ें दी, देखो दोनों साइड्स की लेंथ दी हुई है और एल्टीट्यूड भी दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एंड सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल को 5 और 10 वाला जो ये है, इस रेक्टेंगल का एरिया हमें नहीं लेना है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसका एरिया निकाल के। यानी हमें क्या करना है ऑन द होल, पहले मुझे ये ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, उसके बाद मुझे निकालना है इस रेक्टेंगल का एरिया। और क्योंकि ये अनशेडेड पोर्शन है, तो ये एरिया को टोटल एरिया में से, टोटल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में से माइनस कर दूंगा, और मुझे जो फाइनल आंसर मिल जाएगा कि ये जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। हाइट है एल्टीट्यूड, तो 1/2 इंटू जो एल्टीट्यूड है वो 10 है, और दोनों साइड 60 और 30 हैं, उन दोनों को रखेंगे। और जब आप 2 से कैंसिल करेंगे 5 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस करेंगे 90 आ जाएगा। 9 5 जा 45 और 0450 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो एरिया आ जाएगा ट्रेपेजियम का। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसका एल लेंथ जो है 10 है, ब्रेथ 5 है, तो एल इंटू बी इसका एरिया हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये हो जाएगा 450 माइनस 50 यानी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। सेकंड वाला आप करेंगे खुद। उसके बाद नीचे जो दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इसमें दो फिगर्स हैं, एक ये है और एक ये है, तो मैं ये वाली फिगर आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है कि हम इसको दो अलग अलग फिगर्स में स्प्लिट कर लेंगे तो हम कर पाएंगे। अगर मैं इसको अलग कर दूं तो ये एक छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्राइंगल, और ये बन जाएगा एक रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का लेंथ हमें पता है 20 है, ब्रेथ 10 है, तो मैं इसका एरिया निकाल लूँगा। प्लस मुझे इस ट्राइंगल को देखना है, अगर तो ये इतना 10 है और ये 16 है, तो 16 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 में से 10 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी जो एल्टीट्यूड है वो 6 हो जाएगा। और आप ये देखिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 20 है, इतना 5 है और इतना 10 है, तो इसका बीच का एरिया कितना हो जाएगा, 20 में से 10 और 5 15 माइनस कर देंगे तो ये जो पोर्शन है वो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको करते हैं। देखिए, फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ गिवन फिगर बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला पार्ट 1 है 10 और 20, ये हो गया। दूसरा पार्ट ये हो गया। ठीक है, तो इसमें मैंने इसकी लाइन को मिला दिया यहाँ से, क्योंकि मुझे मैं इस पार्ट का और इस पार्ट का दोनों का निकाल के और फिर दोनों के एरिया को मैं सम कर दूंगा। तो एरिया ऑफ फिगर 1, ये एल इंटू बी हो जाएगा 10 इंटू 2 20 यानी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। दूसरा एरिया ऑफ सेकंड फिगर जो होगा वो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड। पहला मैंने बताया था आपको कि ये बेस जो है वो 5 आ गया है और ये आ गया है 6, तो 5 इंटू 6 रखेंगे 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। जबकि बेस मैंने ऐसे निकाल बताया भी है कि बेस जो है वो 20 माइनस 5 प्लस 10 माइनस कर देंगे ना, 5 ऊपर 10 नीचे माइनस कर देंगे, तो ये बची हुई डिस्टेंस आ जाएगी, वो आ गई 5 सेंटीमीटर। और हाइट जो है वो 16 माइनस 10 6 आ गई। यहाँ से यहाँ तक 16 दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक 16 है, और यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो हम 16 माइनस 10 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इस तरह से सो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हो जाएगा एरिया ऑफ फिगर 1 प्लस एरिया ऑफ फिगर 2। पहले का आया था 200, दूसरे का था 15, दोनों जोड़ देंगे 215 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड देखते हैं। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सभी करा दिए हैं। हाँ, थर्ड देखिए, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर
30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। तो बस इसमें आपको रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस इज 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 पहला डायगोनल, D2 दूसरा डायगोनल, और दोनों दिए हुए हैं, पहला दिया हुआ है 30, दूसरा दिया हुआ है 20। तो आपको क्या करना है, केवल पुट करने वैल्यूज़ 1/2 इंटू 30 इंटू 20। ठीक है, आप 20 से कहते हैं 10, 30 इंटू 10 कितना हो गया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिंपल, ये तो बड़ा सिंपल है। ठीक है, सीधा फॉर्मूला लगा के 300 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रोम्बस आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 540 मीटर स्क्वायर। एरिया इज गिवन 2 ऑफ इट्स पैरेलल साइड। तो ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड्स पता होनी चाहिए क्योंकि इनका सम निकालना पड़ता है। तो ये 40 मीटर और 32 मीटर है। एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स। उनके बीच का डिस्टेंस का मतलब है कि उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या एल्टीट्यूड है वो हमें फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स और एच, यानी उसको हम एच मानते हैं ज़्यादातर, वो निकालना है हमें। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। हाइट है एल्टीट्यूड जो भी कहें, 1/2 हमें एरिया पता है 540 है, 1/2 ये हो गया इंटू एच प्लस इंटू 40 प्लस 32 कितना हुआ 72। एच जब निकालेंगे तो 540 ऊपर रखेंगे इंटू 10, 2 ये ऊपर चला जाएगा। तो 540 इंटू 2 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 72। अब इसे हम काटेंगे, अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 9 से करेंगे पहले। 9 8 जा 72 और 9 6 जा 54 और 0 नीचे आ गया 8, ऊपर आ गया 60। अगर मैं इसको कैंसिल करूँगा फिर से, ये 2 भी है तो 2 से मैं 8 को 4 कैंसिल कर देता हूँ, 4 आ जाएगा। तो बचा क्या 60/4 बचा। आप 4 से 60 डिवाइड करोगे तो 15 मीटर इज़ योर आंसर। यानी जो हाइट है एल्टीट्यूड आ गया वो कितना आया 15 मीटर। ठीक है, ये 15 मीटर हो गया। आप कर लें। फिफ्थ क्वेश्चन देखें इसमें। फिफ्थ, अ फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ अ रोम्बस। एक रोम्बस के फॉर्म में फील्ड है विच हैज़ अ पेरीमीटर मेजरिंग 100 मीटर। यानी रोम्बस का जो पेरीमीटर दिया हुआ है वो 100 मीटर है एंड एन एल्टीट्यूड मेजरिंग 20 मीटर, और एल्टीट्यूड भी दिया हुआ है 20 मीटर। फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ द गिवन रोम्बस। तो डेफिनेटली एक रोम्बस दिया हुआ है, इसका मुझे 20 मीटर्स जो इसका एल्टीट्यूड है वो पता है और इसका पेरीमीटर पता है। तो मैं पेरीमीटर का यूज़ करूँगा क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो पहले गिवन क्या है, पेरीमीटर ऑफ द फील्ड 100 मीटर दिया है, हाइट जो है एल्टीट्यूड दिया हुआ है 20 मीटर और साइड मुझे निकालनी है। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कितना होता है 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड पेरीमीटर रख दिया, और कितना दिया हुआ है ये पेरीमीटर रोम्बस 100 दिया हुआ है। तो साइड जब निकालोगे तो 25 सेंटीमीटर आएगी क्योंकि 4 से ये डिवाइड हो जाएगा और 4 से डिवाइड होगा तो 25 सेंटीमीटर आएगा। एरिया ऑफ रोम्बस फील्ड, यानी जो रोम्बस वाली शेप का रोम्बस शेप्ड फील्ड है उसका एरिया कितना होगा बेस इंटू हाइट 25 इंटू 20 यानी 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, गिवन दैट, अब क्या दिया हुआ है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस 500। तो साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 500 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा 5 इंटू 10 इंटू 10 10 इंटू 10 100 होता है। और 5 को मैं फर्दर स्प्लिट करूंगा तो √5 में √5 इंटू √5 √5 को मल्टीप्लाई करूँ 5 आ जाएगा अगेन। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइड का स्क्वायर या 10 √5 का होल स्क्वायर। तो इसकी साइड ऑफ अ स्क्वायर आ जाएगी 10 √5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया आपका करेक्ट आंसर जो आपको रिक्वायर्ड था कि आपको निकालना था साइड ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQRS गिवन बिलो इज H ब्रैकेट में B+D/2। अब इसमें देखते हैं इस फिगर में दिया क्या क्या है। इसमें देखें आप, इसमें एल्टीट्यूड दिया हुआ है H, इसकी जो बड़ी वाली साइड है वो दी हुई है D, और इसकी जो PQ साइड है वो दी हुई है B। ठीक है, अब हमें ये पता है तो हम लिखते हैं गिवन क्या है कि 2 पैरेलल साइड्स ऑफ द रोम्बस इस PQ V दी हुई है और SR D दी हुई है, और एंड हाइट और एल्टीट्यूड दिया हुआ है H। तो हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो यहाँ 1/2 इंटू H B+D हो जाएगा। H बाहर रहने देंगे, 2 को हम अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह लिख सकते हैं। तो H B+D/2 जो हमें निकालना था, यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो प्रैक्टिस जोन 1 है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। प्रैक्टिस जोन 1 कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद आएगा सरफेस एरिया। ठीक है,
सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया में मैं आपको एक बार क्लास में भी समझा चुका हूँ सरफेस एरिया के बारे में। अभी यहाँ पर क्या करना है कि आपको टोटल TSA ऑफ क्यूबॉइड जो होता है उसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। देखिए क्यूबॉइड का मतलब है कि इस क्यूबॉइड में ऊपर और नीचे पूरी टोटल 6 सरफेस है, 6 सरफेस है। तो उस 6 सरफेस पर क्या क्या काम करता है, देखिए अगर आप ऊपर और नीचे वाली जो ब्लू कलर वाली सरफेस है इसको लेंगे तो इसमें हमेशा लेंथ और ब्रेथ ही आएंगे। तो L इंटू बी इसका मतलब है 2LB और 2LB ऊपर और नीचे से आएगा। अब यहाँ पर भी आप देख लें तो 2LB है यहाँ पर। उसी तरह से यहाँ पर देखें इसमें H काम कर रहा है और B, तो ये और ये दो फेसेस H इंटू बी है, BH इसको कहेंगे। देखिए BH भी दो हैं इसके अंदर। उसके अलावा हमारे पास दो फ्रंट और बैक की जो पोर्शन है उसमें देखें आप तो उसमें एक L है और एक H है। तो HLS के अंदर देखिए HL, LH या LH है यहाँ पर। तो ये सारे 2 यानी कि इसका मतलब है 6 फेसेस का अलग अलग इन्होंने क्या किया एक्चुअली में ये फॉर्मूले में इसमें ये किया कि 6 के 6 फेस का अलग अलग एरिया इन्होंने ऐड कर दिया एक साथ में। यही कर सकते हैं कि इसके अंदर जितने फेसेस हैं, क्योंकि मैं उसके फेस का एरिया ले रहा हूँ केवल, इसमें 6 फेस हैं तो मैं 6 फेसेस के एरिया अलग अलग निकाल के ऐड कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर रेक्टेंगल में क्या है कि दो दो फेसेस के एरिया सेम है। जैसे ऊपर नीचे का है तो 2LB हो गया, इधर साइड का है तो 2BH हो गया, और 2 फ्रंट और बैक है तो 2LH हो गया। तो इस तरह से दो दो फेसेस के एरिया सेम होंगे तो LB प्लस BH प्लस HL करके 2 बाहर ले लिया। तो इस तरह से हम निकालते हैं एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, इसी तरह से सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लेकिन क्यूब के अंदर क्या होगा, क्यूब में भी 6 फेसेस होते हैं लेकिन सारे के सारे एक जैसे होते हैं, बिल्कुल एक जैसी। तो इसमें अगर एक सरफेस का एरिया निकालेंगे तो वो A² कह सकते हैं, उसको क्या कह सकते हैं, A²। तो अगर आपको 6 एजेस का निकालेंगे तो वो हो जाएगा 6L²। एक का A² कहें, L² कहें, L² भी उसका एरिया हो जाएगा। और 6 फेसेस का जोड़ोगे तो 6L² या 6 इंटू एज का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको भी आप इन फॉर्मूलाज को पहले लिख लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट जो पीजेड है वो शुरू करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जब निकालते हैं तो सरफेस एरिया ऑफ सरफेस। अब इसके अलावा इसमें एक चीज़ और अच्छी रह गई थी कि अगर इसमें लेटरल सरफेस एरिया यानी ऊपर का जो टॉप है और जो नीचे बॉटम है, नीचे टॉप और बॉटम यहाँ पर नहीं है, ये दोनों पार्ट नहीं है, तो मेरे पास 6 फेसेस हैं, फ्रंट बैक और साइड वाला, ये साइड वाला, तो 4 ही साइड्स हैं। तो 4 साइड्स होंगी तो यहाँ पर 4 ही लेंथ मल्टीप्लाई होंगी, यहाँ पर 4 एरियाज़ होंगे यहाँ पर। तो जब 4 एरियाज़ होंगे तो हम कहेंगे कि लेटरल सरफेस एरिया कहेंगे 4L², क्योंकि इसमें 4 ही एरियाज़ हैं। इसी तरह से